अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंजंक्शन का पार्ट 3 जो है वो डील करेंगे। और मेरे नज़दीक जितने भी लेक्चर्स कंजंक्शन पे हमने कंजंक्शन को डिस्कस किए हैं, जितने भी लेक्चर इस पे डिलीवर हुए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो है वो आज के लेक्चर है, क्योंकि इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिनको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो ख़त्म की जाए स्टूडेंट्स की। लेट्स स्टार्ट। कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है, एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स को भी लिंक कर सकता है, दो फ्रेजेस को भी लिंक कर सकता है, दो क्लासेस को भी लिंक कर सकता है। तो कंजंक्शन ओवरऑल क्या है? एक कनेक्टर है जो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है। फिर हमने डिस्कस किया कि कंजंक्शन की टाइप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कोऑर्डिनेटिंग। आज कंजंक्शन का इस टॉपिक पे फाइनल लेक्चर है। तो मैंने कहा कि कंजंक्शन जो है, इन माय प्रीवियस लेक्चर्स, कंजंक्शन दो टाइप्स के होते हैं। एक जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दूसरे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फिर हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज इनकी डिस्कस की है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो कोई भी दो वर्ड्स को, वो एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, नाउन हो, कोई से भी अगर दो वर्ड्स हो उनको लिंक करता है, दो फ्रेजेस हो उनको भी लिंक करता है, क्लासेस हो उनको भी लिंक करता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहां पे यूज होता है? इट्स यूज्ड ऑलवेज इन द मिड ऑफ द सेंटेंस। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है उसका फंक्शन क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ उसका क्या काम है कि वो क्लासेस को लिंक करता है। वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह वर्ड्स को लिंक नहीं करता है, फ्रेजेस को लिंक नहीं करता है। वो सिर्फ और सिर्फ किसको लिंक करता है? क्लासेस को लिंक करता है। और यूज कहाँ पे होता है? को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है उसको सेंटेंस के मिड में भी यूज किया जा सकता है और इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस भी उसे यूज कर सकते हैं। तो कंजंक्शन कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के होते हैं। कंजंक्शन या तो सबऑर्डिनेटिंग होगा या फिर कोऑर्डिनेटिंग होगा। फिर हमने डिस्कस किया कि जो पेयर्ड कंजंक्शन है, जिनको कोरिलेटिव्स कंजंक्शन भी कहते हैं, उनमें एक जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, दूसरा कोऑर्डिनेटिंग। मतलब वही वाली बात हमने फिर डिस्कस की है, सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग को। आज सबसे जो पर्टिनेंट इशू है, जो टॉपिक है कंजंक्शंस का, जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है माय डियर स्टूडेंट्स, इनकी टाइप्स हैं फर्दर। यानी कि फैन बॉयज जो हैं, जो 7 कंजंक्शन हैं जिनको कहा जाता है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इनके अलावा बाकी जितने भी कंजंक्शंस हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कहते हैं। तो इसे शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। क्युमुलेटिव है, एडवर्सेटिव है, अल्टरनेटिव और इलेटिव है। इन चारों को मीनिंग्स और डेफिनेशन हम देखते हैं कि क्युमुलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं। यानी जो क्युमुलेटिव कंजंक्शन इज द सब टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्युमुलेटिव का मतलब क्या होता है? यानी एक्युमुलेट करना, इकट्ठे करना, जमा करना, ठीक है, ऐड करना इसका मतलब है। डेफिनेशन इसकी क्या है? इट सिंपली एड्स वन स्टेटमेंट टू अनदर। यानी कि एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के साथ मिलाना, जमा करना इसके मानी है कलेक्ट करना। कैसे? आई वेंट देयर एंड आई रिसीव्ड माई गेस्ट। आप इस सेंटेंस में देखें कि आई वेंट देयर एक स्टेटमेंट है, एक क्लास है, और इसके साथ हमने कौन सी क्लास ऐड की है? आई रिसीव्ड माई गेस्ट। इन दोनों क्लासेस को किसने आपस में लिंक किया? एंड ने। एंड ने क्या किया? इनको आपस में ऐड किया, इन दोनों को। तो ये कौन सा हमारा कंजंक्शन है? ये क्युमुलेटिव कंजंक्शन है। क्युमुलेटिव कंजंक्शन है क्यों? क्योंकि क्युमुलेटिव कंजंक्शन, या इसको कोपुलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसने इस स्टेटमेंट को इसके साथ ऐड किया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें।
द कार एज वेल एज बाइक नीड्स मेंटेनेंस। अब इसमें देखें द कार एज वेल एज बाइक नीड्स मेंटेनेंस। अब इस सेंटेंस में देखें कि एज वेल एज जो है, अब यहां से वो कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो शुरू होती है, जहां पे स्टूडेंट जो है वो बेचारा कंफ्यूज होता है। अब यहाँ पे ये कौन सा कंजंक्शन है, एज वेल एज। इस एज वेल एज के जरिए ये जो कार है और बाइक है, इसको आपस में लिंक करने वाला कंजंक्शन कौन सा है, इस स्टेटमेंट को ये एज वेल एज है। अब ये बताएं कि जो कंजंक्शन बताए जाते हैं स्टूडेंट्स को कि कोऑर्डिनेटिंग है, वो कौन से हैं, फैन बॉयज। ये जो 7 कंजंक्शन है ये कौन से हैं, फैन बॉयज हैं। अब ये वाला जो कंजंक्शन है एज वेल एज, ये तो फैन बॉयज में नहीं आता है। और फिर जो है इसको आगे हम कैसे समझाते हैं कि जी जहां पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होगा, जहां पे फैन बॉयज यूज होते हैं, वो सेंटेंस होता है कंपाउंड, और जहां पे फैन बॉयज यूज नहीं होते वो सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स। अब स्टूडेंट इस कंजंक्शन को देखता है कि एज वेल एज जो है ये तो फैन बॉयज में नहीं आता है, लिहाजा ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब माय डियर स्टूडेंट्स ये देखें कि ये कौन कौन से कंजंक्शन है, फार है, एंड है, नार है, बट है, आर है, येट है, सो। अगर इनका जो फंक्शन है, इनका जो काम है, वो कोई और वर्ड करेगा, ठीक है, जिस तरह अब सिंपली मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं एज वेल एज की जगह लिख देता हूं एंड, ठीक है, द कार एंड बाइक नीड्स मेंटेनेंस। अगर ये सेंटेंस आपको समझ आ गया तो पूरा लेक्चर आज का समझ आ जाएगा। मैंने ये कहा कि अगर हमारे पास सेंटेंस ये है द कार एंड बाइक नीड्स मेंटेनेंस, एंड की जगह पे हमने वर्ड लगा दिया जी एज वेल एज। हमने वर्ड जो है रिप्लेस किया है, एज वेल एज का वही काम है जो एंड का है, ठीक है, दोनों का सेम फंक्शन है। हम एज वेल एज की जगह एंड लगा दें, एंड की जगह एज वेल एज लगा दें, सेम फंक्शन है। तो अगर वर्ड चेंज हो गया तो उसका जो फंक्शन है, मीनिंग तो सेम है। यानी एज वेल एज क्या काम कर रहा है, जो काम एंड का है वही काम एज वेल एज कर रहा है। तो क्या वर्ड चेंज होने से जो है क्या सेंटेंस चेंज हो जाएगा, क्लास चेंज हो जाएगी, कि कोऑर्डिनेटिंग से वो सबऑर्डिनेट तो नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वर्ड्स चेंज हो जाएं, फार वर्ड का जो काम है अगर वो कोई और वर्ड करेगा, आगे डिटेल भी हमने लिखी हुई है यहाँ पे मैंने, तो वो फिर वो सेंटेंस कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो जाएगा ना। फिर से इसको कोशिश करें समझने की। द कार एंड बाइक नीड्स मेंटेनेंस। अब एंड की जगह मैंने कनेक्शन लगा दिया, एंड को मैंने क्रॉस किया, इसकी जगह मैंने लगा दिया जी एज वेल एज। जो काम एंड कर रहा था वही काम एज वेल एज कर रहा है। क्या काम कर रहा है कि इस स्टेटमेंट को इसके साथ जो है वो क्या है, इकमुलेट कर रहा है, ठीक है, इकट्ठे कर रहा है, दोनों को ऐड कर रहा है। तो वर्ड चेंज होने से ये सेंटेंस तो चेंज नहीं होगा। क्यों? फिर से जो पहले लेक्चर मैंने समझाया था कि आपने अगर क्लास को देखना हो तो आपने कंजंक्शन को देखना है, जो कंजंक्शन होगा वही क्लास होगी। अब देखें यहाँ पे एंड अगर हम लगाएं तो एंड कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग, तो क्लास कौन सी होगी, कोऑर्डिनेटिंग। अगर यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा तो क्लास कौन सी होगी, सबऑर्डिनेटिंग। यहां तक हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। अब अगर हम एंड की जगह कोई और वर्ड लगाते हैं जो एंड का काम करे, ठीक है, तो फिर ये क्लास जो है वो सबऑर्डिनेट तो नहीं हो जाएगी। तो वर्ड चेंज होने से क्लास चेंज नहीं होती है, सेंटेंस कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाता है। इसी बात को आगे हम डिस्कस करते हैं। असलम इज नॉट ओनली अ टीचर बट आल्सो अ गुड पोएट। अब देखें इसमें जो है बट आल्सो एक कंजंक्शन है, ठीक है। असलम इज नॉट ओनली अ टीचर, हमने पेयर्ड कंजंक्शन यूज किया है, ठीक है। नॉट ओनली इसमें सबऑर्डिनेटिंग है, बट आल्सो इसमें कोऑर्डिनेटिंग है। अ गुड पोएट है,
इधर जो है कौन सा है, अ टीचर है। इस पोएट को इस टीचर के साथ कौन सा वर्ड लिंक कर रहा है, बट कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग है। ठीक है, इसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है, तो बहुत इजी है। ऊपर वाला सेंटेंस जो है इसको आपने समझना है, क्योंकि बाकी भी इसी तरह वर्ड चेंज होंगे। मैं इसको इस तरह कंक्लूड करूं इस डिस्कशन को कि एक वर्ड, ठीक है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, हम उस वर्ड की जगह कोई और वर्ड लगा देते हैं जो वही काम करे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कर रहा है, तो फिर वो क्लास चेंज नहीं हो जाती है कंजंक्शन से। ठीक है, उसके मीनिंग्स आप देखें, वर्ड चेंज होने से ना तो सेंटेंस कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में जाता है और ना जो है वो कोऑर्डिनेट क्लास जो है वो सबऑर्डिनेट होती है। यानी ये जो 7 कंजंक्शन है, इन 7 की वजह अगर हम कोई और वर्ड, अगर हम बट लगा रहे हैं, ठीक है, बट की जगह अगर हम येट लगा देते हैं तो उसका काम तो सेम है। आगे इसको देखते हैं। अल्टरनेटिव, आप इसके जिस तरह कम्युलेट के क्या मानी होते हैं, जमा करना, ऐड करना, ये 2 वर्ड्स को ऐड करता है, ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स को आपस में ऐड करता है, इसलिए इसका नाम क्या है जी, कम्युलेटिव कंजंक्शन है। ये है अल्टरनेटिव, यानी इसमें 2 अल्टरनेटिव्स होंगे या इसमें कोई चॉइस होगी। ये देखें कि इट डिस्क्राइब्स अ चॉइस बिटवीन 2 अल्टरनेटिव्स। 2 अल्टरनेटिव्स, जो 2 ऑप्शन है उसमें से ये एक चॉइस को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे कि कम इन और गो आउट। अब इसमें कंजंक्शन कौन सा हमने यूज किया है, आर, कम इन और गो आउट। इनको किसने लिंक किया आपस में, इन दोनों स्टेटमेंट्स को लिंक किया आपस में आर ने। आर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर जो है वो ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अल्टरनेटिव को, कि या तो ये करें या ये करें। इन दोनों में से जो है कम इन और गो आउट, या तो आप आ जाएं या चले जाएं, दोनों में से यू विल हैव टू चूज वन ऑप्शन। तो ये किसको शो कर रहा है, एक चॉइस को शो कर रहा है, अल्टरनेटिव को शो कर रहा है। तो कौन सा कंजंक्शन है, अल्टरनेटिव। लेकिन है कौन सा, इसकी बड़ी जो डोमेन है वो कौन सी है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये। आगे देखें, डू और डाई, यहाँ पे देखें ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस चीज को लिंक करता है, अगर वो 2 वर्ड्स को लिंक कर रहा है तो वर्ड्स इक्वल रैंक के होंगे, ठीक है। अगर एक तरफ नाउन है तो दूसरी तरफ नाउन होगा, एक तरफ वर्ब है तो दूसरी तरफ वर्ब होगा, एक तरफ फ्रेज है तो दूसरी तरफ भी फ्रेज होगी। अब यहाँ पे देखें ना, एक तरफ है वर्ब, डाई दूसरी तरफ भी वर्ब है, तो इक्वल रैंक स्ट्रक्चर को कौन लिंक कर रहा है, आर। आर कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग है। कोऑर्डिनेटिंग में ये किस चीज को शो कर रहा है, ये ऑप्शन को शो कर रहा है, चॉइस को शो कर रहा है, अल्टरनेटिव को शो कर रहा है कि डू आर डाई। तो कौन सा है ये, अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। नेक्स्ट देखें, यू मस्ट पे द फाइन अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। अब यहां पे देखें, ये यही वाली जो बात है, ठीक है, ऊपर जो हमने डिस्कस की है, जिस पे मैंने आपका टाइम लिया, अब वही वाली बात यहां पे दोबारा आ रही है। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि यू मस्ट पे द फाइन, यू विल बी पनिश्ड। अब अगर इसको देखा जाए कि जनाब यहाँ तो ये तो फैन बॉयज नहीं है, क्योंकि फैन बॉयज इनमें से ये कंजंक्शन नहीं है, ना तो ये फार है, एंड है, बार, बट है, आर, येट, वाई, सो में से ये कोई नहीं है, लिहाजा ये वाली क्लास जो है वो सबऑर्डिनेट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अदरवाइज की जगह पे लगा देते हैं आर, ठीक है, कि यू मस्ट पे द फाइन और यू विल बी पनिश्ड, तो आर जो ऑप्शन वाला कंजंक्शन है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उसकी जगह अगर हम अदरवाइज लगा दें तो क्या काम तो उसका फंक्शन तो वही है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही है। यानी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको आप रिजॉल्व करें, उसको समझने की कोशिश करें कि वर्ड चेंज होने से क्लास चेंज नहीं होती, सेंटेंस कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में नहीं जाता, क्लास जो है वो इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट नहीं बन जाती। देखें, जो काम अदरवाइज कर रहा है, तो यानी कि मेरा समझाने का मतलब यह है कि जो रटलाइजेशन है कि वो 7 कंजंक्शन याद कर लिए, इन 7 का मतलब है जो भी कंजंक्शन इन कंजंक्शन वाला काम करेंगे, इन वाला जो फंक्शन है, जिस तरह हमने डिस्कस किया अल्टरनेटिव का, वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, वो कोऑर्डिनेटिंग में फॉल करेंगे। जरूरी नहीं है कि ये एफ से फार बनता है और फार ही यूज हो। फार का काम अगर बिकॉज कर रहा है तो फिर भी वो कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग है। यू विल बी पनिश्ड,
ओके, इसकी भी आपको समझ आ गई। यानी वर्ड चेंज करने से क्लास चेंज, क्लास डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट नहीं हो जाती है। इसका काम अगर कोई और वर्ड कर रहा है, वही काम जो फैन बॉयज करते हैं, तो वो सेम सेंटेंस रहेगा, सेम ही उसका फंक्शन होगा। नेक्स्ट देखिए एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव जो है वो अपोजिशन को शो करता है। डेफिनेशन इसकी है, इट शोज अपोजिशन आर कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, कि दो स्टेटमेंट्स है, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, तो जो कंजंक्शन इन दोनों को आपस में लिंक करने के लिए यूज होगा वो कौन सा हो गया जी? एडवर्सेटिव। अब इसमें देखें, ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी, कि वो गरीब है येट ही इज हैप्पी, यानी उसके पास पैसा वैसा नहीं है लेकिन फिर भी वो खुश नजर आता है, ही इज हैप्पी। इस तरफ क्या है? नेगेटिव है, इस तरफ क्या है? पॉजिटिव है। इन दोनों को यानी इन दोनों में कंट्रास्ट है, नेगेटिव पॉजिटिव, कि वो गरीब है फिर भी खुश है। यानी ऐसा होना मुश्किल है ना, या नामुमकिन है, लेकिन ऐसे है। तो ये वाली जो कंजंक्शन है ये कौन सा है? किस? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बिल्कुल उसमें भी ये उस कैटेगरी में भी फॉल कर रहा है जो फैन बॉयज की है, लेकिन इसका फंक्शन कौन सा है? ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। अगर हम यहाँ पे बट लगा दें, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, फिर भी सही है। आगे देखिए कि ही इज एन ऑफिसर व्हाइल हिज ब्रदर इज एन ऑफिस बॉय। अब यहाँ पे देखें, ये फिर वही वाली कंफ्यूजन यहाँ पे आ गई है। तो आपने मैं पेश की माजरत करता हूं कि अगर ये लेक्चर थोड़ा तवाला अख्तियार कर जाए, क्योंकि आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ही इज एन ऑफिसर व्हाइल हिज ब्रदर इज एन ऑफिस बॉय। अब वाइल जो है, अगर हम इसको देखें कि ये तो भाई फैन बॉयज में नहीं आता, क्योंकि ये डब्ल्यू से कोई नहीं बनता, ठीक है, तो लिहाजा ये कौन सी क्लास है कि ये सबऑर्डिनेट क्लास है? बिल्कुल गलत है। आप इसको अगर हम चेंज कर देते हैं कि ही इज एन ऑफिसर बट हिज ब्रदर इज एडवर्सेटिव है ना, ही इज एन ऑफिसर बट हिज ब्रदर इज एन ऑफिस बॉय। अब बट लगा दें, या अगर हम यहाँ पे एक और एडवर्सेटिव कनेक्शन येट लगा देते हैं कि ही इज एन ऑफिसर, वो अफसर है, येट हिज ब्रदर इज एन ऑफिस बॉय, यानी एक ऑफिसर है दूसरा ऑफिस बॉय है। ऑफिसर और ये दर्जे चारों का है, कंट्रास्ट है दोनों में, ठीक है। तो ये बट का काम जो है वाइल लगाने से हो जाता है, ठीक है, कि ही इज एन ऑफिसर बट हिज ब्रदर इज एन ऑफिस बॉय। दोनों में कंट्रास्ट है, कंपैरिजन है, अपोजिट है दोनों स्टेटमेंट्स, यानी कि एक तरफ जो है ऑफिसर है, एक तरफ जो है वो नौकर है। तो यहां पे जो है वाइल भी वही काम कर रहा है जो काम बट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जी ये वाइल लगा हुआ तो ये सबऑर्डिनेट क्लास हो गई, लिहाजा ये भी कोऑर्डिनेट क्लास है। और किससे शुरू हो रही है? ये वाइल से शुरू हो रही है, जो कि इसमें नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि अगर फैन बॉयज का काम जो है कोई और वर्ड्स कर रहे हो तो वो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे। आगे देखते हैं, ही डिडंट वर्क हार्ड येट ही पास द एग्जाम। ये तो बहुत इजी है कि उसने मेहनत नहीं की, येट ही पास द एग्जाम, यानी कि उसने मेहनत नहीं की तो वो उसे पास नहीं होना चाहिए था, रिजल्ट उसके अपोजिट आया है। तो येट यहाँ पे किसको शो कर रहा है? अपोजिशन को, कंट्रास्ट को। कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में इसका फंक्शन कौन सा है? ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, अपोजिशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ही इज रिच स्टिल ही इज अनहैप्पी। ही इज रिच स्टिल ही इज अनहैप्पी, यानी वो अमीर है और उसे खुश होना चाहिए, बिकॉज ही हैज वेल्थ, ही हैज मनी, लेकिन उसका अपोजिट है कि ही इज अनहैप्पी, वो अमीर है लेकिन वो फिर भी जो है वो नाखुश है। आप इसमें देखें, अगर स्टिल की जगह हम लगा देते हैं जी बट, फिर वही बात है कि अगर आप कहते हैं कि जी हाँ तो स्टिल लगा हुआ है और स्टिल फैन बॉयज में नहीं आता, लिहाजा ये कौन सी क्लास है जी? ये क्लास सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट क्लास ये नहीं है, क्योंकि अगर इसको आप चेंज करें, स्टिल की जगह आप बट लगा देते हैं, तो बट का काम कौन सा कर रहा है? स्टिल कर रहा है। वर्ड चेंज होने से क्लास चेंज नहीं होगी, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लास ही रहेगी, चाहे वो स्टिल है या बट है, दोनों कौन से हैं? कोऑर्डिनेटिंग है। नेक्स्ट, इलेटिव कंजंक्शन, इट शोज इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस कहते हैं कंक्लूजन को, किसी बात का रिजल्ट, यानी एक काज है, एक रीजन है, उसका जो रिजल्ट निकलता है उसे हम इन्फ्रेंस कहते हैं। एग्जांपल से इसको अच्छी तरह समझ आ जाएगी।
ही इज वर्किंग हार्ड सो ही विल पास। अब इसमें देखें कि ही इज वर्किंग हार्ड, वो हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, ही विल पास। इस रिजल्ट को कौन शो कर रहा है, ये सो रिजल्ट को शो कर रहा है, तो कौन सा है ये, इलेटिव कंजंक्शन है। वैसे भी उस फैन वॉइस का जो लास्ट वाला एस है उससे सो बनता है, ठीक है। इस सो का फंक्शन कौन सा है, इसका फंक्शन क्या है कि ये इन्फरेंस को शो करता है, रिजल्ट को शो करता है कि ये इसकी रीजन है जी, ठीक है। और इस काज का रिजल्ट क्या निकला है कि ही विल पास, और जो कंजंक्शन इस रीजन को शो कर रहा है वो कौन सा है, इलेटिव है। इलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं, जो किसी काज के, किसी काम के रिजल्ट को शो करते हैं। नेक्स्ट देखें, I could not come for it was raining. I could not come for it was raining. कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन वंस अगेन रिपीट कर लेते हैं। किसको लिंक करता है, दो ऐसे स्ट्रक्चर्स को लिंक करता है जो इक्वल रैंक के हों। नाउन है एक तरफ तो दूसरी तरफ नाउन, एक तरफ क्लास है तो दूसरी तरफ क्या होगी, क्लास होगी। अब यहाँ पे देखें, आई कुड नॉट कम, एक क्लास है हमारे पास, मेन क्लास है, दूसरे है इट वाज रेनिंग, हमारे पास ये दूसरी क्लास है। क्लास को कैसे जज करेंगे, इसका भी अपना सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसका भी अपना सब्जेक्ट है, इसका अपना वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो और कंजंक्शन लगा हो तो उसको क्या हम कहते हैं, क्लास। अब यहाँ पे देखें कि इसमें फार तो आ रहा है, FOR फार, तो ये फार कौन सा, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। अगर इसको हम चेंज करते हैं कि आई कुड नॉट कम बिकॉज इट वाज रेनिंग, यहां पे अगर हम बिकॉज लगा देते हैं, अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये बिकॉज तो फैन बॉयज में नहीं आता है, लिहाजा ये कौन सी सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगी, ये सबऑर्डिनेट नहीं होगी, क्योंकि फार का काम अगर बिकॉज कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसके मीनिंग तो चेंज नहीं हो रहे, लिहाजा ये फिर भी कौन सी क्लास होगी, कोऑर्डिनेटिंग क्लास। ये सेंटेंस बिकॉज लगाने के बाद भी क्या रहेगा, कंपाउंड रहेगा। जिन सेंटेंसेस में कंपाउंड कंजंक्शन यूज होता है, जो अमूमन जो है स्टूडेंट्स को जिस तरह टीच किया जाता है कि जहाँ पे फैन बॉयज यूज होंगे वहां पे वो सेंटेंस कौन सा होगा जी, वो सेंटेंस कंपाउंड होगा। जहाँ पे फैन बॉयज यूज नहीं होते वो कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। अब इसका ये मतलब है आगे भी स्टूडेंट्स को इसकी जो एक्सटेंशन है वो भी बतानी चाहिए कि भाई अगर ये जो फैन बॉयज हैं इनका काम अगर कोई और वर्ड्स कर रहे हैं, ठीक है, वही काम कर रहे हैं, जिस तरह ये फार है इसलिए और बिकॉज के मानी भी इसलिए हैं, दोनों का एक ही फंक्शन है, ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट तो नहीं होगी। हालांकि ये बिकॉज तो इसमें नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस कंपाउंड रहेगा और ये क्लास कौन सी होगी, क्लास ये कोऑर्डिनेट क्लास होगी, ये सबऑर्डिनेट क्लास नहीं है। आगे देखें, यानी कि रट्टा नहीं लगाना चाहिए, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल वे से समझना चाहिए। अगर कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप समझेंगे तो एक दफ़ा समझेंगे, बार बार जो है वो नहीं समझना पड़ेगा। लास्ट एग्जांपल, he has stolen my mobile therefore he was arrested by the police। अब ये है कि he has stolen my mobile, उसने मोबाइल चोरी किया, उसका रिजल्ट क्या निकला है कि he was arrested by the police। ये किस चीज को शो कर रहा है, ये रिजल्ट को शो कर रहा है। अब देयरफॉर यहाँ पे देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं, फैन बॉयज होते हैं। तो फिर हमें यही साथ देखने चाहिए, हम इन्हीं साथ को, माय डियर स्टूडेंट्स, हम इन्हीं को देख रहे हैं, ठीक है, इन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं। हम वर्ड चेंज कर रहे हैं, फार का काम कोई और कंजंक्शन कर देता है, एंड का कोई और वर्ड जो काम एंड का ऐड करना है अगर वो एज वेल एज हो जाए तो फिर सेम ही वो है। अब यहाँ पे देखें कि he has stolen my mobile therefore he was arrested by the police। तो यहाँ पे ये किसको शो कर, एक ये क्लास है हमारे पास, दूसरी ये क्लास है, ठीक है। तो ये therefore को देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये सबऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है। अगर हम इस कंजंक्शन को चेंज करते हैं कि he has stolen my mobile, so अगर हम इस therefore की जगह लगाते हैं so he was arrested by the police, ठीक है। तो ये therefore की जगह हमने so लगा दिया, so तो इसमें है, तो फिर कौन सा कंजंक्शन हुआ, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वैसे भी अगर आप ओवरऑल देखें तो हम कौन से कंजंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आज का जो लेक्चर है इसको मैं कंक्लूड करता हूं इस नोट पे कि फैन वॉइस को आज हमने डिस्कस किया है, हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को डिस्कस किया है,
और एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो स्टूडेंट के जहन में होती है कि जी फैन बॉयज जहाँ पे यूज होगा वो सेंटेंस कौन सा होगा, कंपाउंड होगा, और जहाँ पे फैन बॉयज यूज नहीं होगा वो सेंटेंस कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो अगर फैन बॉयज के जो 7 कंजंक्शन हैं, ठीक है, फिर हमने एग्जांपल्स इसको देखा, अगर फैन बॉयज का जो काम है वो कोई और वर्ड्स कर रहे हैं, बिल्कुल वही फंक्शन वही काम जो फैन बॉयज का है, तो फिर सेंटेंस चेंज तो नहीं होना चाहिए। यानी कि जरा साइंटिफिकली सोचना चाहिए, इस पे रटलाइजेशन नहीं लगानी चाहिए। तो सॉरी, आज मैंने को मुश्किल ही टॉपिक डिस्कस कर दिया और पूरी कोशिश की कि आपकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, जो एक रटलाइजेशन चल रही है, जो एक क्रैमिक कंसेप्ट है, उसको पूरी कोशिश की कि किल किया जाए। अगर आपको वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, अगर नहीं तो फिर क्या फ़ायदा उसको इससे जो है शेयर करने का या सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।